पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्वादिनायकान् पंचब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यांच्या दिव्य पावन पवित्र चरणी अनंतानंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पित करून त्याबरोबर विश्वशांती व लोक कल्याणार्थ आयोजित झालेला चातुर्मास्य निमित्त आयोजित झालेला ज्ञान महाकुंभ इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से चला रहे हैं ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा पिछले 4 दिनों से अत्यंत विशिष्टमय वीरशैवों की आध्यात्मिक साधना में प्राण समान ऐसे जो पंच आचरण है, इन पंच आचारों के बारे में अत्यंत विशिष्ट पूर्वक सुस्पष्ट सन्मार्ग दर्शन जो है हमारे शतस्थल ब्रह्मी अष्टोत्तर शत ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध अनुभव वृद्ध सद्गुरु नीलकंठ शिवाचार्य धारेश्वर महाराज बहुत ही अत्यंत विशिष्टमय सन्मार्ग दर्शन कर रहे हैं। आज महाराज जी के अमृतवाणी से 5वां जो आचार है उसके बारे में भी आप लोग सुन रहे हैं। ऐसे दिव्य सद्गुरु मूर्ति को हम सादर भक्तिपूर्वक प्रणाम समर्पण करते हुए इस कार्यक्रम में सुस्वागत करते हैं तथा भक्ति श्रद्धा पूर्वक हर रोज की धर्म सभा को सुनते हुए अपने जीवन आध्यात्मिक उन्नति को कर रहे ऐसे सद्भक्तगण मातृवृंद सभी सज्जनों को आप सभी लोगों को आज की विशिष्टमय दिन विजयदशमी दशहरा का हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आप सभी लोगों को सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं और सभी प्रकार के सुख आनंद आध्यात्मिक उन्नति आप सभी के जीवन में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि में होते रहे ऐसी शुभ कामनाएं व्यक्त करते हुए आज की इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। वेद घोषा से वेद घोष गणपति शास्त्री इन्होंने वेद घोष करेंगे। ओम श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः।
भद्रं कर्णे विष्णुनयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर सुस्वरयुक्त वेदघोष संपन्न किए विद्यार्थी को अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसे महास्वामी जी के दिव्य चरणों में प्रार्थना करते हुए आज हम लोगों की अत्यंत विशिष्ट भाग्य का दिन है। विजयदशमी दशहरा के शुभ अवसर पर सभी को अनंत मंगलाशीर्वाद देने के लिए साक्षात काशी जगतगुरु महास्वामी जी के दर्शन तथा शुभ आशीर्वचन भी हम लोग अनुभव लेने वाले हैं। आज 8:10-15 में महास्वामी जी के आशीर्वचन काशी जंगमवाड़ी मठ इस फेसबुक लाइव के द्वारा उपलब्ध किया जाने वाला है। सभी भक्तगण ऐसी विशिष्टमय अवसर को लाभ लें और जगतगुरु महास्वामी जी का अनंत मंगलाशीर्वाद प्राप्त करें। अभी हम नारेश्वर महाराज जी से विनम्र पूर्वक प्रार्थना करते हैं वे अपना विषय जो आचार पंच आचारों को अत्यंत सुंदर पद्धति से मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे आचारों के बारे में वे अपना धर्म संदेश को प्रारंभ करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि तं वन्दे धारेश्वरं शम्भुं सर्वदोषप्रणाशकं सह्याद्रिगौहरे स्थितम् आदिमठस्य भूषणम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरुन् अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्या प्रदायिने अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमाम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। साम्बजय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव
श्रीमद जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। सद्गुरु धारेश्वर महाराज की जय। सद्गुरु मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महाराज की जय। सद्गुरु नीलकंठ शिवाचार्य महाराज की जय। भगवती जगदम्बा माता की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। चिलाई माता की जय। हर हर महादेव। श्री शिव परमात्मा स्वरूप जगदाते जगद्गुरु मूल पंचाचार्य मन्मथादि संत बसवादि प्रमथ सद्गुरु धारेश्वर तथा आदिश्वर शिवाचार्यांपासून मल्लिकार्जुन शिवाचार्य पर्यंतच्या गुरु परंपरेला अनंत प्रणाम करून भगवतपाद काशी महास्वामीजींच्या आदेश आणि सानिध्यात होत असलेल्या नित्य धर्म सभेमधील आजच्या 5व्या सभेची सेवा आणि सूत्रसंचालन करत असलेले लक्ष्मी देवडे ब्रह्मठाचे सद्गुरु गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज यांनाही अनंत वंदन करून भगवतपाद काशी जगद्गुरूंच्या आशीर्वादाने होत असलेला आणि यानंतर आपण लगेचच भगवतपाद काशी जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजींचे आशीर्वचन ऐकणार असणार आणि म्हणून अल्पावधीमध्ये आपण या आजच्या भृत्याचार या 5व्या आचाराबद्दल बोलणार आहोत। लिंगाचार, शिवाचार, सदाचार, घनाचार आणि भृत्याचार या 5 आचारावरती मानवी जीवन अत्यंत वैभवात आणि परिपूर्णतेकडे जाताना आपण पाहिलेलं आहे आणि अशा प्रकारच्या या सेवेमध्ये देव दानव मानव जे म्हणून शिवभक्त आहेत त्या प्रत्येक शिवभक्तासाठी भ्रत्याचार किती महत्वाचा आहे ते सांगत असताना भगवतपाद जगद्गुरु रेणुकाचार्य अगस्त्य महर्षींना सांगतात, शिवभक्त जना सर्वे वरिष्ठा पृथ्वी तले तेषां भृत्योहमिति यत् भृत्याचारयते स्मृतः नमः शिवाय। या वेळेला याच विषयावर परमरहस्यामध्ये मन्मथ माऊली आणि नरजन्म रहस्यामध्ये सद्गुरु मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महाराज सांगतात, भृत्याचारे दयावान सद्भक्ता दे अभिवचन सेवा करे आनंदना शिवभक्त शिवाचे हे नमः शिवाय। तया न दिसे नारे नर अवघा देखी शिवशंकर सेवा करे निरंतर ईश रूप म्हणून या नमः शिवाय। शिवतोची देव येरते सेवक ऐसे बुद्धी होता सम्यक सेवा करण्या खेद दुःख मनी कदा येईना नमः शिवाय। शिवरूपी चराचर गणपती हरिहर पार्वती पते शंकर देखो सर्वभूते तो नमः शिवाय। मी सर्वाहुनी लहान शिवभक्त अति महान त्यांची सेवा आणि रक्षण हेचे कर्तव्य मानितो नमः शिवाय। जनसेवा हेची व्रत अत्यानंदे दिन रात करीतोचे परम भक्त भृत्याचारे जानपा नमः शिवाय। खऱ्या अर्थाने आपण सर्वजण देव दानव आणि मानव हे शिवभक्त आहोत आणि शिवभक्तीचा जेव्हा विचार आपल्या मनामध्ये येतो त्यावेळेला शिवाविन अन्य कुठलाही विचार आपल्यामध्ये येत नाही। एवढंच काय, जे म्हणून शिवभक्त आहेत ते सगळे वरिष्ठ आहेत। संपूर्ण पृथ्वी तलावर वावरत असलेले सर्व जीव जंतू जे शिवाला शरण गेलेले आहेत ते सर्व माझ्यासाठी वरिष्ठ आहेत, श्रेष्ठ आहेत आणि मी अत्यंत कनिष्ठ त्यांचा सेवक आहे। अशा प्रकारची ज्याची बुद्धी असते त्याला भृत्याचार असं म्हटलेलं आहे। वास्तविक पाहता भृत्य म्हणजे सेवक। सेवक व्हायला कुणालाच आवडत नाहीये, प्रत्येकाला मालक व्हायला पाहिजे, वरिष्ठ व्हायला पाहिजे असं वाटतं, परंतु सेवकाला महत्व दिलं, सेवकाची भूमिका बजावली तर किती आनंद होतो। याचं काल परवाचं उदाहरण आपल्या लक्षात येईल की रत्नागिरी जिल्ह्यात कणकवली विभागामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण पाहिलं कोकणामध्ये की चतुर्थ वर्गातले जे सेवक आहेत
त्या सर्व शिपायांचं काम वरिष्ठ वर्गातले प्रथम आणि द्वितीय वर्गातले जे अधिकारी होते ते सगळे त्या दिवशी झाडू घेतलेला होता, दप्तर इकडून तिकडे नेत होते. अशा प्रकारे जी सामान्य लोकांची चतुर्थ वर्गाची सेवा आहे ती स्वतः करत होते आणि जे चतुर्थ वर्गामध्ये होते ते सगळे त्या दिवशी चांगल्या प्रकारे आपणाला आवडतील असे नेहमीचा शासकीय गणवेश आहे तो न वापरता साहेब बनूनच ते स्वतः आले होते आणि त्यावेळेला त्यांचं आदर कौतुक त्या ठिकाणी केलं गेलं. त्यावेळेला ज्यांचं कौतुक झालं ते चतुर्थ वर्गाचे सेवक सुद्धा संतुष्ट समाधानी झाले की एवढा मोठा वरिष्ठ आहेत त्यांनी सुद्धा आमच्या जवळ येऊन आमची सेवा केली, आमच्या स्वागत केलं, याचं त्यांना कौतुक वाटत होतं. आणि त्याच्याही पेक्षा आजपर्यंत आम्ही साहेब बनून दुसऱ्यावर फक्त हुकूमत गाजवत होतो, सेवा काय आहे त्याचा आनंद आज आम्हाला मिळाला. एवढी वर्ष सेवा करत असलेले कित्येक लोक 40-45 वर्ष सेवा करतायत ते सुद्धा म्हटले की आज आम्हाला खरा आनंद झाला की आम्ही सेवा करतो आहोत. आणि अशा प्रकारे सेवावृत्ती भाव जो आहे तो अत्यंत महत्वाचा आहे. ती सेवावृत्ती तशा प्रकारचा भाव ज्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे असा व्यक्तीच खऱ्या अर्थाने भृत्याचारी आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आपण सर्वजण भृत्याचार या भावनेने सेवा भावनेने जगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ती सेवा करण्याची वृत्ती आपल्यामध्ये आली पाहिजे. आणि मी सगळ्यापेक्षा लहान आहे, शिवभक्त माझ्यापेक्षा महान आहेत असा भाव आपल्या मनामध्ये आला पाहिजे. आज आपलं एवढ्या 5 दिवसाचा 5 आचाराचा आपण अनुभव घेतला आणि आज नेमका 5व्या दिवशी भगवत्पाद जगद्गुरु महास्वामीजींच्या आशीर्वचनाचा लाभ सुद्धा आपल्याला एक 5च मिनिटात होणार आहे. मी जास्त वेळ न बोलता एकच गोष्ट आपल्याला या निमित्ताने सांगणार आहे की जो व्यक्ती जनसेवा हेची व्रत, वास्तविक पाहता लोकप्रतिनिधी म्हणून लोक येतात ते सुद्धा जनसेवा करत नाहीत. आम्ही धर्माचार्य मंडळी आहोत, आमचं काम आहे धर्माचं व्यवस्थित रक्षण झालं पाहिजे, परंतु आम्ही पण निवांत आमच्या मठामध्ये बसून राहिलं तर चालणार नाही. भगवत्पाद जगद्गुरु महास्वामीजी सुद्धा याच भावनेने आपण आता कोरोनामुळे बाहेर जात नाही पण भक्तांचा धार्मिक भाग कायमचा राहिला पाहिजे. आज आपण पाहतो आहे शाळा कॉलेज बंद असल्या कारणाने सर्वांना अशी बिकट अवस्था निर्माण झालेली आहे. मुलं शिवराळ बनलेले आहेत, भांडखोर झालेले आहेत, आचार विचार विसरून चाललेले आहेत असं चित्र आपण पाहतो आहे. अशा वेळेला आपल्या भक्तांमध्ये भक्ती कायम राहिली पाहिजे. त्यांना आपल्या आचारा विचार विषय रोज त्यांच्या कानावर काहीतरी शब्द पडले पाहिजेत याबद्दलची प्रामाणिक भावना मनामध्ये असल्यामुळेच भगवत्पाद जगद्गुरूंनी अशा प्रकारे आपणाला ऑनलाईन सेवा करण्याची संधी दिलेली आहे. आणि या सेवेचं सुद्धा हेच आहे, जनसेवा हेच व्रत. आपल्या भक्तांचं कल्याण हेच गुरूंचं, शिष्यांचं कल्याण, भक्तांचं कल्याण हेच गुरुचं आणि भगवंताचं लक्षण असतं, ते त्यांनी केलेलं आहे. समाजात समाजसेवी म्हणून घेतलेले लोक आहेत, लोक प्रतिनिधी म्हणून घेतलेले लोक आहेत, त्यांनी सुद्धा हेच व्रत केलं पाहिजे. आपण सुद्धा त्या सर्वांना सौख्य दिलं पाहिजे, हा त्याच्या पाठीमागचा मुख्य हेतू आहे. समाजसेवा हेची व्रत अत्यानंदे दिनरात, लक्षात ठेवा, दिनरात रात्रंदिवस ते कर्म करत आहेत. 8 तासापुरती सेवा नाही, आपण ती लक्षात घेतली पाहिजे. या कोरोनाच्या निमित्ताने जास्त वेळ सेवा करण्याची सवय खरोखरच आपल्या सर्वांना लागलेली आहे. हे खऱ्या अर्थाने आपल्या सर्वांचं महत् भाग्य आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. करी तोची परमभ्रष्ट त्यालाच भ्रत्याचारी असं म्हटलेलं आहे. भ्रत्याचार हा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. सेवक नोकर हे आपल्याला कोणालाच व्हायला आवडत नाहीये आणि ती वृत्ती ज्याच्यामध्ये आलेली आहे त्याच्या जीवनात काहीही कमी पडत नाही, अशा प्रकारचा विचार या ठिकाणी सांगितलेला आहे. सेवक होणं ही सामान्य गोष्ट नाही, लक्षात ठेवा. सेवक म्हणूनच आपण एकेका तत्वाचा विचार केलेला आहे. सेवक म्हणूनच आपण एकेका गोष्टीचा, म्हणजे शेतकरी त्याची सुद्धा कृषी सेवा आहे. शेतीकडे पाहिलं पाहिजे. ज्याच्या शेतात हराळे आणि कुंदा त्याने करू नये शेतीचा धंदा असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे ज्याला पुढी बांधता येत नाही त्याने व्यापार करू नये असं म्हटलेलं आहे. तसंच ज्याला समाजाचं संघटन करता येत नाही तो समाजसेवक होऊ शकत नाही. ज्याला समाजाचं योग्य नियोजन करता येत नाही त्यांना जेव्हा जे हवं तेव्हा ते देता आलं पाहिजे, त्याच्यासाठीची व्यवस्था असली पाहिजे. म्हणजे राजकीय दृष्टीने विचार करायचा झाला तर कधीतरी भूकंप येणारच आहेत, वादळ येणारच आहे, अपघात होणारच आहेत. या सगळ्या गोष्टीची व्यवस्था म्हणून
काही आपल्याकडे आपत्निधी ठेवला जातो, तो व्यवस्था त्याच्यामध्ये जर केली नसेल तर तो करता योग्य ठरणार नाही. तसं धर्माचंही आहे. माणसाला रोज रोज पूजा 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 म्हटलं की कंटाळा येतो, रोज भाकरी म्हटलं की कंटाळा येतो, म्हणून तर आपल्याला 15 दिवसाला एक सण सांगितलेला आहे. तद्वतच आपणा सर्वांना आपली साधना करत असताना रोज तेच तेच कर्म करतोय, मग काय डोक्यामध्ये विचार राहत नाही. ज्या वेळेला त्याला अशा प्रकारे आज सामूहिक पारायण आहे, आज प्रवचन आहे, आज कीर्तन आहे, आज व्याख्यान आहे, कधी कधी भजन आहे, कधी कधी भारुड आहे, अशा प्रकारची आध्यात्मिक वेगळ्या प्रकारची सेवा करायची वृत्ती लागली तर मात्र तो सेवादारी होतो. भ्रष्टाचारी कसा आहे, केवळ सेवा केली जरी न भेटे तो त्रिपुरारी, ध्यान मार्ग अंगीकारी, नाम जप करून या नमः शिवाय. काही लोक म्हणतात नाही, आम्हाला आई वडिलांची सेवा केली की सर्व काही मिळतं, आम्हाला लिंग बांधायची गरज नाही, आम्हाला पूजा करायची गरज नाही. परंतु तसं होता कामा नये, हेही त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. काही लोक राजकारणी असतात, अरे आम्हाला हे राजकारणात करण्यात खूप वेळ जातो, पूजा अर्चा आम्ही कधी करावी, असं म्हणून चालणार नाही. तुम्ही ते समाजकार्य केलं पाहिजे, राजकारण केलं पाहिजे. जे तुम्हाला कर्म करायचं आहे ते तुम्ही तुमच्या आवडीचं कर्म केलेलं आहे, पण आत्म्याच्या आवडीचं कर्म आहे. ज्या कुळात तुम्ही जन्माला आलेला आहे त्या कुळाप्रमाणे आपण राहिलं पाहिजे. तुम्हाला लिंग पूजा करावी असं आत्म्याला वाटलं म्हणून तो तुमच्या वडिलांकडे, वडिलांकडून आईकडे आणि आईकडून आज प्रत्यक्ष भूलोकावर आपण आलेलो आहोत आणि आता आम्हाला लिंग पूजा केली पाहिजे. कुणाला पूजा करावी वाटली, कुणाला जप करावा वाटला, कुणाला ध्यान करावं वाटलं, ज्यांना जे वाटलं मला विपश्यना करायची तो त्या धर्मामध्ये जन्माला गेला. कुणाला वाटलं मला फक्त हात जोडून प्रार्थना करायची, कुणाला वाटलं कानात बोट घालून मोठमोठ्याने मला ओरडून भगवंताला हाक मारायची आहे, तो त्या कुळामध्ये जन्माला गेला. पण वीर सेवा एवढे भाग्यवंत आहेत की देवा तू कायम माझ्या जवळ असला पाहिजे आणि म्हणून तो गुरुलिंग जंगम रूपाने गळ्यामध्ये कायमचा आहे. देवा मला तुझी सारखी षटकाल पूजा करायची आहे, तो कायम आपल्या जवळ आहे. तिसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे की हे भगवंता मला तुझी सेवा करता करता तुझ्या सगुण रूपाचं दर्शन झालं पाहिजे. मग सगुण रूपाचं दर्शन म्हणूनच आपणाला गुरु आणि जंगम यांचं दर्शन घडतं. आणि आपल्या धर्मामध्ये सुंदर व्यवस्था आहे. जंगम आहे, गुरु शिवाचार्य आहेत आणि जगद्गुरु आहेत. हा त्रिवेणी संगम आपल्याकडे गुरु तत्वासाठी आहे. लिंगामध्ये सुद्धा 3 लिंग आपल्याला इष्टलिंग, प्राणलिंग आणि भावलिंग सांगितले. पुन्हा त्या 3चे 3, 3 त्रिक 9 अशा प्रकारे 9 लिंगाची पूजा करायला सांगितलेलं आहे. 9 भक्ती आपल्याला सांगितलेलं आहे, पण तेवढे लिंग पण आपल्याकडे असले पाहिजेत. ही आपण खऱ्या अर्थाने भाग्यवंत आहोत. वीरशैव साम्राज्यामध्ये जन्म घेतलेला व्यक्ती सदैव सेवाभावी आहे. कारण गुरुच्या सानिध्यात राहायचं म्हणजे गुरुची सेवा सगळ्या सेवा करत असताना हा सगळा चार विचार आपण आचरणात आणत असताना अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे की ह्या सगळ्या सेवा करतानाच आपण आपणाला त्रिपुरारी भेटण्यासाठी लक्षात ठेवा. त्रिपुरारी एवढ्याच सांगितलेलं आहे की वैभव, कुणाला संतती आहे, संपत्ती आहे, सुख आहे, त्यामुळे लोक बाहेर दूर जातात. त्रिपुर हीच आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. ते सोन्याचे, चांदीचे, रत्नाचे वगैरे होते हा विचार एका बाजूला ठेवा. त्रिपुर म्हणजे 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. मला संतती आहे, मला संपत्ती आहे आणि मला सुख पण आहे, सगळ्या प्रकारचं आहे, वैभव मी भोगतो आहे. अशी व्यक्ती ज्यांची ही त्रिपुर आहे त्या त्रिपुराला नाष्ट करून त्यांचा जे त्रिपुरावर विजय मिळवण्यासाठी भगवंताच्या विरुद्ध गेले होते आपणच आहोत, दुसरे कोणी नाही. आपल्यामध्ये असले षडुर्मी, षडरिपू आणि षडविकार हेच मुख्य शत्रू आहेत. त्याच्यावर विजय मिळवला पाहिजे आणि तो विजय मिळवण्याचं काम जर कोण करत असेल तर तो त्रिपुरारी करत असतो. म्हणून त्याचा ध्यान करणं, त्याची पूजा जप करणं हा मार्ग प्रत्येकाने अंगीकारला पाहिजे. नाम जप करून या. नामस्मरण म्हणजे जप आहे. वारंवार नामाची पुनरावृत्ती करणं म्हणजेच जप हा भाग आहे आणि तो आपण केला पाहिजे. तो जप करत असताना पंचाक्षर आणि षडक्षर अशा प्रकारे सांगितलेला आहे. ती षडचक्रादी ध्यान मार्ग जो आहे तो आपण मागच्या एका प्रवचनामध्ये पाहिलेलाच आहे. त्यामुळे आता आपण भगवत्पाद जगद्गुरु महास्वामीजींच्या आशीर्वादाचा लाभ घ्या. श्री गुरूंच्या सदाचार, शिवाचार, लिंगाचार, गणाचार, भृत्याचार या मार्गामध्ये योग्य रीतीने आचरण करण्याचा प्रयत्न करूया.
सेवक वृत्ती ही सगळ्यात महत्वाची वृत्ती आहे आणि ती आपल्याकडे कायमस्वरूपी आपण ठेवली पाहिजे. लिंगाची सेवा करायची आहे म्हणजे त्याचं जप पूजा अवश्य करायची आहे. आई वडिलांची सेवा करायची आहे, गुरुजनांची सेवा करायची आहे आणि ती अनन्य अशा प्रकारे केली पाहिजे. गुरूंची सेवा म्हणजे त्यांचं वाक्य, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, त्यांच्या वाक्यावर विश्वास ठेवून त्या वाक्याची पुनरावृत्ती आणि ते जे काय आदेश देतात त्या आदेशाचं पालन करणं हे तुमचं आमचं सर्वांचं कर्तव्य आहे. आईच्या आज्ञेचं पालन करणं, वडिलांच्या आज्ञेचं पालन करणं, वडीलधाऱ्यांच्या आज्ञेचं पालन करणं ही आपली सर्वांची जबाबदारी. भ्रष्टाचार याचा फक्त हातपाय दाबत बसणे असा नोकर नाही आहे. झाडलोट करणे म्हणजे नोकर असं नाही आहे. सर्व प्रकारची स्वतःची झाडलोट आपल्याला करता आली पाहिजे. आमचं मन शुद्ध झालं पाहिजे, आमची बुद्धी तत्पर झाली पाहिजे, आमचं चित्त एकाग्र झालं पाहिजे आणि आमचा अहंकार नष्ट झाला पाहिजे. या 4 गोष्टी करण्यासाठी जे जे करायला हवं ते दान, पूजा, जप आणि ध्यान या 4 मार्गानेच पूर्णत्वाला जात असतं. आणि ती सर्व वृत्ती, पूजेमध्ये सुद्धा सेवा वृत्ती म्हणजे भ्रष्टाचार आहे, तोही लक्षात ठेवला पाहिजे. जपामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार आहे. आपण साहेबाचं नाव म्हणतो, नका काळजी करू, साहेबांची आणि आमची ओळख आहे, नक्की माझं काम होईल. सरपंचाची माझी ओळख आहे, मला लगेच दाखला मिळेल. पोलीस पाटलाची आणि माझी ओळख आहे, मला लगेच तिथे दाखला मिळेल. तशी जीवाची आणि शिवाची ओळख असली पाहिजे. ओळख होण्यासाठी त्यांचं नामस्मरण कायमस्वरूपी लक्षात असलं पाहिजे. नाहीतर मुख्यमंत्री माझ्या ओळखीचे आहे पण त्याचं नाव काय मला आठवत नाही असं म्हटलं तर उपयोग होणार नाहीये. ते नाव आपल्याला आठवलं पाहिजे. तसं भगवंताचं नाम आपल्याला आठवलं पाहिजे. नाम स्मरे त्यासी रूप लागे पाठी, न इच्छिता भेटी देऊ धावे. नाव आपल्याला माहित झालं की आपोआप मला माझं नाव तुम्हाला कोणी सांगितलं असं अनोळखी व्यक्ती आपल्याला विचारतात तेव्हा नाही आम्ही तुम्हाला पहिल्यापासूनच ओळखतो, तुम्ही कुणाकुणावर लक्ष ठेवणार, परंतु आमचं कायमस्वरूपी तुमच्याबद्दलचा भाव आहे असं म्हटलं की त्या व्यक्तीला जेवढा आनंद होतो तेवढाच शिव परमात्मा समोर जीव कितीतरी कोट्यावधी जीवजंतू, अब्जावधी जीवजंतू आहेत, क्रूर जीवजंतू आहेत. या सर्व जीवजंतूकडे त्याचं लक्ष आहे, मात्र त्यातला मीच आहे हे जास्त जवळ जाऊन आपल्याला ओळख करून देणं हाच भ्रष्टाचाराचा भाग आहे आणि तो आपण ध्यानाच्या मार्गाने करत असतो. पूजा असू दे, जप असू दे, ध्यान असू दे, या सगळ्या गोष्टी ज्या वेळेला पूजा करायची तेव्हा काया, जप करायचे तेव्हा वाचा आणि ध्यान करायचं तेव्हा मन आपण गुरुला, देवाला अर्पण केलं पाहिजे. त्याशिवाय हे शक्य होऊ शकत नाही. आणि म्हणून गेले 6 आशीर्वाद योग्य रीतीने जे काही गुरु उपदेश आहे तो केला, जे तुम्हाला आवडलेला आहे ते सर्व गुरूंचा, जगद्गुरूंचा आशीर्वाद आहे. आणि जे चुकून काय अपशब्द केला असेल, चुकीचं एखादं वाक्य झाला असेल तर तो आमचा दोष आहे असं समजा, तो आमच्या पदरी घाला. आणि जे समाजाच्या हिताचं, आपल्या सर्वांच्या कल्याणाचं असं काय आहे तो गुरुप्रसाद आहे, तो आपण घ्या. आजचा दिवस विजयादशमीचा आहे. खऱ्या अर्थाने आपणाला षडूर्मी, षडरिपू आणि षडविकारावर विजय मिळवण्याची ताकद निर्माण व्हावी. जगद्गुरूंचे आशीर्वाद आपल्या पाठीशी असावेत, सद्गुरूंचे आशीर्वाद आपल्या पाठीशी असावेत, आई वडिलांचे कृपा आशीर्वाद आपल्या पाठीशी असावेत. ज्या भगवंतावर आपला दृढ विश्वास आहे तो शिवशक्ती तर आपल्या बरोबर आहेच, परंतु कुलाचारानुसार चालत आलेले कुलदैवता, कुलगुरु आणि तुम्ही ज्या ज्या धर्म पंथ संप्रदायामध्ये वावरत आहात त्या सर्वांची अनन्य सेवा आपण केली पाहिजे, पूजा केली पाहिजे, जप केलं पाहिजे, ध्यान केलं पाहिजे. ते जे तुमचे कुलगुरू आहेत त्या कुलगुरूंचा तुम्ही शोध घेतला पाहिजे. कुलगुरू शोधत नसतील तर आपल्या सानिध्यात आपल्या कुलाची परंपरा असलेले आचार विचार करणारे कोण गुरु आहेत का तिकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. आम्ही लिंगपूजक आहोत आणि दुसऱ्याच पूजा करणाऱ्या गुरुकडे आपण जाता कामा नये. जरूर त्या सर्वांशी आदर गौरव भावना ठेवली पाहिजे, परंतु सख्यत्व किंवा अनुग्रह किंवा दीक्षा ज्याला आपण म्हणू ती मात्र आपण आपल्या स्वकुल गुरूंकडून घेतली पाहिजे आणि स्वकुलाचार निष्ठेने सांभाळला पाहिजे. त्यासाठी आपली काया, वाचा, मन कायमस्वरूपी सेवेमध्ये रत केलं पाहिजे. तशी भक्ती, शक्ती, दयाघन पार्वती परमेश्वर सद्गुरु धारेश्वर आणि जगद्गुरूंनी आपणा सर्वांस द्यावी अशा प्रकारचं अभिष्टचिंतन करतो. आज थोडी घाई गर्दी झाली आणि महास्वामी समोर असल्यानंतर तप होत आहे, तेव्हा तरी देखील आपण सर्वजण या वाघरूपी सेवेचा जो आनंद मानून घेतलेला आहे तो असाच आनंद मानून घ्या. आज विजयादशमीच्या निमित्ताने सोने घ्या, सोन्यासारखे राहा
आणि आमची सुद्धा 5 दिवसाची सेवा ही सोन्यासारखी झाली की आज भगवतपाद जगद्गुरूंचं दर्शन आम्हाला या ठिकाणी प्राप्त झालेलं आहे. मी महास्वामीजींच्या चरणी अनंत वंदन करतो आणि या वाघरूपी सेवेला येथेच विराम देतो. ओम शांती शांती शांती. सांब जय नमः पार्वती पदे शिव हर हर महादेव. श्रीमद जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय. श्रीमद जगद्गुरु डॉक्टर चंद्र महाराज की जय. ते तिथं आहेतच ना, ऑनलाईन आहेतच तिथे. सुंदर पद्धतीमध्ये हरेश्वर महाराज विशिष्टमय वीरशैव साधकांसाठी प्राण समान असलेले पंच आचार्यांबद्दल, पंच आचार्यों के विषय हे दहिवडकर महाराज 5 दिवसीय जरा धर्म इकडं सरून संदेश बसा. पुष्प समर्पण किए हैं. धारेश्वर महाराज जी को हम अनंत अनंत भक्ति पूर्वक नमन समर्पण करते हैं और धन्यवाद भी समर्पण करते हैं. पंच आचार जो है प्रत्येक वीरशैव साधक के लिए प्राण समान होते हैं. जैसा प्राण अपान व्यान उदान समान, पंच प्राणों के वजह से ही मनुष्य जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, जीवित रह सकता है. उसी तरह वीरशैव शिवाद्वैत विद्या साधन करने वाले जो साधक हैं उनके लिए भी हमारे सिद्धांत में पंच आचारों को कहा गया है. सदाचार, लिंगाचार, गणाचार, वृत्त्याचार, शिवाचार इत्यादि पंच आचारों को अत्यंत सुंदर पद्धति से समझाते आपण हुए काय बोलतो तिथं ऐकायला प्रत्येक जाते. पंडित और पामर सभी लोगों को सरल सुलभ माध्यम से प्रत्येक विषय को स्पर्श करते हुए अपना अनुभव को यहाँ पर धारेश्वर महाराज जी ने अत्यंत सुंदर पद्धति से मार्गदर्शन किए हैं. 5 दिवसीय अपना विशिष्टमय धर्म संदेश पुष्प समर्पण करने के लिए महाराज जी को अनंत अनंत भक्ति पूर्वक नमन समर्पण करते हैं. आज हम लोगों की भाग्य है काशी जंगमवाड़ी महामठ से साक्षात काशी जगद्गुरु महास्वामी जी के अमृत वचनों को श्रवण करने की महत्भाग्य तथा महास्वामी जी के दर्शन पाने की महत्भाग्य हम लोगों को मिल रही है. और अभी हम लोग काशी महापीठ को जाएंगे. अपने अपने घर में ही बैठते ही हम लोगों को काशी जाने का जो है सुविधा मिल रही है. सभी लोग काशी को प्रयाण करेंगे. हम निवेदन करते हैं काशी जंगमवाड़ी मठ के विश्वाराध्य गुरुकुल के साधक बसैया देवरू, वे आज की विजयदशमी के निमित्त पर हो रही हैं इस धर्म सभा को उद्देश्य करके अपना मनोगत को व्यक्त करें. बसैया देवरू. सब लोग अतिशय उत्साह से आज की विजयदशमी को, इस पर्व दिन को अनुभव कर रहे हैं. आप सभी लोगों का उत्साह हम समझते हैं. महास्वामी जी का कुछ ही देर में प्रवचन प्रारंभ होने वाली है. श्री गुरुवे सत्क्रियागरवे सुज्ञान सागरवे ಎನ್ನ ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವಿತ್ತು ರಾಗದಿಂ ಬೇಗ ಕೃಪೆಯಾಗು ರಾಗದಿಂ ಬೇಗ ಕೃಪೆಯಾಗು. ಎನ್ನ ಸದ್ಗುರುವನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಾಶಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೈವವಾದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಮಾತೆಯನ್ನ, ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ
ವರ್ತಮಾನ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಿಗೂ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲದ ಸಾಧಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಾವು ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕಾಶಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಮೊದಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯದಶಮಿ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ದಶಮಿ ಎನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದಶಮಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ 15 ತಿಥಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10ನೆಯ ತಿಥಿಯಾದ ದಶಮಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ವಿಜಯ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ? ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಥಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ವಿಜಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ? ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಇರೋದು, ಭಾರತದ ತುಂಬಾ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ವಿಜಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಈ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿ 9 ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತಾಳಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮುಂದೇನು ನಡ್ಕೊಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತಾತ್ವಿಕ, ಇದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು, ಪಾಂಡವರು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ವಟವೃಕ್ಷದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ವನವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರ ದುರ್ಗಿಯು 9 ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತಾಳಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ವಿಜಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಯಾವಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಮಗಳು, ಕ್ರೋಧಗಳು, ಮೋಹ, ಮದಗಳು, ಆಸೆ, ದುರಾಸೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬರೀ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ನಾವು ವಿಗ್ರಹವನ್ನಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ, ತತ್ವವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟ ಮದಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನ, ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸಮ. ಕಾರಣ ದೇವಿ, ನಾವು ಇದೇ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಕಾಲ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸಿದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹೊಸ ರಾಕ್ಷಸರು ದಿನ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಗುರುಗಳು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟ ಮದಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸರಿಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳನ್ನ ತಾಳ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಡ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಜವಾದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಧಕಾರವೆಂಬ ಗೌಹರದೊಳಗೆ ನಿದ್ರೆ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿ
ವೀರರ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ನೀರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಧೀರರ ಧೃತಿಗೆಡಿಸಿ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥರ ಸತ್ತಂತಿರಿಸಿ ನಿಚ್ಚ ನಿಚ್ಚ ಜೀವ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಂಧಕಾರವೆಂಬ ಗೌಹರದೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸಿ ನಿದ್ರಾ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸವನ್ನಂತ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ನೋಡಂತ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಂಧಕಾರ ಗೌಹರ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಯಿಗೂ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸತ್ವವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಸೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಂತೆಂತ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಡಿಸಿ ನಿದ್ರೆಗೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತೆಂತ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು, ವೀರರನ್ನು, ಧೀರರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥರನ್ನು ನಾವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಋಷಿಗಳು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಅಷ್ಟ ಮದಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದದ್ದು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಆಸೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿರೋ ಪರಿಹಾರ ಒಂದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುವಿನ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಕಾರ, ಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣಾತೀತ ಮತ್ತು ರುಕಾರ ಎಂದರೆ ರೂಪಾತೀತ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವು, ಸದ್ಗುರು ಗುಣಾತೀತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸೆಗಳು, ಮೋಹಗಳು, ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು, ಆ ಗುಣಗಳು ಆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ, ಸದ್ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೂಪಾತೀತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅತೀತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಂಥದೇ ರೂಪ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತವೆ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಧನಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸದ್ಗುರುಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಮಹಾಪೀಠದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲದ ಸಾಧಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸಯ್ಯ ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪರ್ವ ದಿನವನ್ನು ಕುರಿತು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರ ಮನೋಗತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೋಗತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अब आगे की मनोगत व्यक्त करने के लिए जंगमवाड़ी महामठ के विशिष्ट सेवा संपन्न करने वाले और अधिवक्ता के रूप में सेवा संपन्न कर रहे हैं श्री उदय बानु जी, वे अपना मनोगत व्यक्त करें। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाग्वाग श्री नारायण प्रिय मनगम मंदापहारी वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम। श्री जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के चरण कमलों में कोट कोट साष्टांग प्रणाम करते हुए तथा गुरुकुल के शिवाचार्य महास्वामी जी को प्रणाम करते हुए तथा उपस्थित बंधु, आज विजयादशमी का दिन है, बहुत शुभ माना जाता है।
आज के ही दिन कहते हैं कि रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, और रावण को वध करके जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने कहा कि आप तो साधारण मनुष्य हैं महाराज, आपने इतने बड़े राक्षस को कैसे मारा? तो उन्होंने कहा क्या, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुर्धर मारे। तो मैंने नहीं मारा है, वो गुरु की कृपा से हमने उसके विजय प्राप्त किया है। उन्होंने अपने को नहीं कहा कि ऐसा है। दूसरा, आज के दिन ही कहते हैं कि माता दुर्गा जो है महिषासुर मर्दनी का वध किया था। तो भक्ति जो है कई तरह की होती है। एक बानर भक्ति है। बानर भक्ति कैसी है कि बंदर का बच्चा जो है अपनी माँ को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है, और माँ उसको चिपकाए रहती है। हमेशा देखिएगा जब छोटा बंदर रहता है, माँ भले इधर से उधर कूदती रहती है, इधर से उधर कूदती रहती है, लेकिन बच्चा जो है उसको एकदम पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी तरह जो है हम माँ की भक्ति करते हैं कि माँ को हम पकड़े रहें और उनके चरण कमलों में को पकड़ करके उस भवसागर से हम अपना पार करने के लिए निवेदन करते रहते हैं। तो ये है बानर भक्ति। दूसरी भक्ति है बिल्ली भक्ति। बिल्ली कैसी है? देखिए, बिल्ली जो है वो उसका बच्चा उसको माँ को नहीं पकड़ पाता है, माँ उस बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली जो है अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ के यहाँ से वहां ले जाना, यहाँ से वहां ले जाना, इस तरह से करती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं माँ को इतना भक्ति में लीन हो जाते हैं कि माँ उनको पकड़ने के लिए दौड़ती है, तो इसको बोलते हैं बिल्ली भक्ति। तो इस तरह से हम लोग भगवान के प्रति अपना सत्संग में लगे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। और सत्संग ऐसा होना चाहिए, जैसे हम लोग ये सत्संग में ही बैठे हैं महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के सानिध्य में काशी में, यह बहुत बड़ा महत्व है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। संगति कैसे है होना चाहिए? आप अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा हो जाएंगे। तो संगति ऐसी होनी चाहिए जैसे हम लोग मठ में हैं, संगति महाराज जी की कृपा है। एक राजा था, राजा बहुत विद्वान थे, अपने राज्य को चलाते थे हमेशा, लेकिन वो चाटुकारों से लोग आ जाते थे, उनसे जो कहते थे राजा वही मान लेते थे। तो राजा के मन में ऐसा आया कि मुझे भी अपने इस बड़े महल से निकलना चाहिए, तभी तो हमको कोई जानकारी मिलेगी। तो उन्होंने अपना वेश बदलकर और एक घोड़े पर सवार होकर के चल दिए, निकल गए अकेले। कुछ दूर जाने पर घोड़े से जा रहे थे, रास्ते में एक गांव पड़ा, एक गांव का किनारा था, वहां एक तोता टंगा हुआ था। तो राजा का घोड़ा देख करके तोता बोलता है अपने मालिक को, घर से जल्दी निकलो, घर से जल्दी निकलो, घोड़ा छीन लो, घोड़ा छीन लो। तो राजा ने सोचा कि हम डकैतों के गांव में आ गए हैं क्या? तो जल्दी से उसने भागा, अपने घोड़े को बढ़ाया और तेजी से भाग के निकला कि यहाँ से जान बचाओ, नहीं तो कोई डकैत पकड़ लेंगे। आगे गया, जब आगे गया तो दूसरा गांव पड़ा, जब काफी दूर बाद, तो वहां पर भी एक तोता टंगा हुआ था किसी कुटिया में महात्मा जी के यहाँ। तो वो तोता जब महाराज को देखा घोड़े पर सवार होके जा रहे थे, तो अपने मालिक को बोलता है तोता, घर से बाहर आओ, जल्दी आओ, अतिथि आया है, अतिथि आया है, सत्कार करो, सत्कार करो। तो राजा ने सोचा यहाँ तो सज्जन लोग मिलते हैं, अच्छे लोग लगते हैं, इसलिए घोड़ा को बांध दिया। इतने में जो है संत बाहर आ गए और उनको आदर सत्कार अंदर ले आए, बैठाए और उनसे बातचीत करने लगे। बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा कि महाराज, हमने पिछले गांव पे एक तोता देखा, ऐसा ऐसा बोल रहा था, और आपका तोता तो ऐसा बोल रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि ये दोनों बच्चे एक ही माँ बाप के संतान हैं। बहेलिये से
उस दिन मैं लेकर के एक बच्चे को मैं लेकर के आया, एक भाई को, और एक दूसरे भाई को वो लेके गया। तो वो डकैत था, उसके संस्कार डकैतों के जैसा पड़ गया, और मैं जो है साधारण मनुष्य हूँ, इसलिए इसका संस्कार मेरे साथ पड़ गया। तो माँ बाप का बच्चे पर संस्कार जो होता है ना, वो ऐसे ही होता है। अगर सत्संगत अच्छी मिल गई, संगत अच्छा मिल गया, तो आपका जन्म जीवन और धर्म दोनों सफल हो जाए। हम दूसरे की बात क्यों कहें, हम अपनी बात कहते हैं कि हम लोग एक गांव के, ऐसा गांव जहां पर लोगों का मनुष्य क्या और कोल भील की तरह लोग रहते थे, लेकिन संगति मठ की पड़ गई। बचपन में ही मैं आ गया यहाँ, और यहाँ महाराज जी के संदिग्ध में मैं रहा, यहाँ पढ़ा लिखा, और देखिए संगत का असर ये हुआ, महाराज जी की कृपा हो गई, हम लोग भी एक अच्छे इंसानों में गिनने जाने लगे। तो ये सत्संगत का असर है। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। तो इस संगत का असर ये हो गया कि मैं मठ में रहते रहते, शाम महाराज जी थे, उनकी कृपा से रोज गंगा जी जाने लगा। और वो तो अपने मठ को चले गए, लेकिन संगत ही जो मुझे छोड़ कर गए, कि आज भी मैं उनकी कृपा से देखिए गंगा जी जाना, नहाना, स्नान करना, पूजा करना, पाठ करना, महाराज जी के संगत में रह करके पढ़े लिखे। महाराज जी की इतनी कृपा रही कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया। तो ये संगत का बहुत बड़ा असर होता है। हमारे और भी लोग हैं, हम भी अपने माँ बाप के और लोग भी हैं, लेकिन उनकी संगति अच्छी नहीं मिली, अच्छे नहीं निकल पाए, अच्छे नहीं जा पाए। इसलिए हम आप लोगों के समक्ष आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर हम आप लोगों को ये अपनी जो सीखा है, जो जानकारी है, वो थोड़ा सा हम आपके समक्ष रखें। इतना कहकर मैं अपना यह स्मरण समाप्त करता हूँ, और महाराज जी के चरणों कमलों में कोट कोट नमन करता हूँ। अत्यंत सुंदर पद्धति से उदय बानु जी अपना मनोगत व्यक्त किए हैं। हमारे संगत कैसे रहना चाहिए, और हमारे जीवन में हम किसी तरह उन्नति को चाहते हैं, उसी तरह उन्नति संगत जो है हमारे लिए परिणाम लाएगा। इसलिए सदैव अपने जीवन में आनंद से रहना चाहते हैं, अपना जीवन को उज्जवल करना चाहते हैं, अपना जीवन को यशस्वी करना चाहते हैं, साफल्य पूर्वक जीवन को आनंदमय करना चाहते हैं, तो साधु संत महापुरुषों के सानिध्य ही, उनका श्रेय ही अत्यंत श्रेष्ठ एक साधन होता है। ऐसी भावना को उदय बानु जी ने अपने मनोगत में व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत सुंदर मनोगत व्यक्त किए हैं। और हम लोगों की विजयदशमी यह पर्वदिन जो है अत्यंत विशिष्टमय पर्वदिन है। 3 मुहूर्त जो है वर्ष में 3 प्रकार के मुहूर्त अत्यंत विशिष्ट माने जाते हैं। उनमें से विजयदशमी का यह मुहूर्त 3.5 मुहूर्तों के ही विशिष्टमय मुहूर्त है। आज हम लोग नए व्यापार स्थल, व्यवहार इत्यादि, वाहन, सभी नए काम प्रारंभ करते हैं, और जो अच्छे कार्य प्रारंभ किए हैं उनमें और भी वृद्धि होना चाहिए करके हम लोग पूजा, साधना इत्यादि करते रहते हैं। उसी तरह नवरात्रों में मां भगवती का इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा का अर्चना करते हुए हमारे 10 इंद्रियों के ऊपर हम अपना निग्रह बनाते हैं, और आज के दिन हमारे स्वस्वरूप का दर्शन, मां भगवती का दर्शन करके हम अत्यंत आनंद को महसूस करते हैं। हमारे सभी का महत भाग्य है काशी महापुण्य क्षेत्र को जाने का। अपना ही घर में बैठ करके हम लोग प्रत्यक्ष सचल विश्वनाथ स्वरूप काशी जगत गुरु महास्वामी जी का दर्शन लेने की महत भाग्य, और महास्वामी जी के अमृत वाणी को श्रवण करने की भाग्य जो है हमारा सभी का हुआ है। हम आप सभी लोगों से सूचना करते हैं अत्यंत भक्ति श्रद्धा युक्त महास्वामी जी के आशीर्वचनों को और महास्वामी जी के दर्शन को प्राप्त करें। हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव
श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। विश्वपालिनी जगदम्बे महामाता की जय। हर हर महादेव। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में विजयादशमी महापर्व के निमित्त आयोजित आज के धर्म सभा में विगत 4-5 दिनों से सनातन वीरदैव धर्म के प्रमुख 5 आचारों के ऊपर अतिशय सुंदर और शास्त्रीय पद्धति से अपना धर्म संदेश दिए हुए धारेश्वर मठ संस्थान के षटस्थल ब्रह्म डॉक्टर नीलकंठ शिवाचार्य महाराज चातुर्मास के प्रारंभ के दिन से आज तक और पूरे समाप्ति पर्यंत सुंदर सूत्र संचालन करते हुए जिस दिन कोई शिवाचार्य जब नहीं रहते हैं उस दिन खुद अपना धर्म संदेश दे करके दीर्घकालीन ज्ञान कुंभ को अतिशय सुंदर ढंग से सुचारू रीति से सूत्र संचालन कर रहे हैं बारसी दहीवड़कर मठ के षटस्थल ब्रह्मा गुरु सिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज। इस जूम ऐप के व्यवस्था किए हुए पुणे निवासी काशीपीठ के परम भक्त श्री सुभाष चौक वाले, सौभाग्यवती श्रद्धा सुभाष चौक वाले और आज के दिन सभी विद्यार्थियों के तरफ से विजयादशमी के बारे में कन्नड़ भाषा में अपने धर्म संदेश दिए हुए श्री बसवराज देव और अपने सुंदर हिंदी भाषा में विजयादशमी का अर्थ
अपने ही ढंग से बताए गए मठ के एडवोकेट उदयमान सिंह जी इस धर्म सभा में उपस्थित गुरुकुल के समस्त छात्रगण, आए हुए विद्यार्थी और माताओं, नवरात्र का ये अंतिम दिवस है, इसको हम लोग विजयादशमी कहते हैं। वैसे तो विजयादशमी के बारे में रामायण का भी प्रसंग हम लोग लेते हैं, महाभारत का भी प्रसंग हम लोग लेते हैं और देवी भागवत अर्थात दुर्गा सप्तशती का भी प्रसंग हम लोग लेते हैं। इन तीनों प्रसंगों में दुष्ट व्यक्तियों के ऊपर अथवा दुष्ट शक्तियों के ऊपर सज्जन का और शिष्टाचार का विजय होता है, ये इसमें दर्शाया गया है। खासकर से नवरात्रों में देवी 3 मुख्य अवतार लेती है। एक महाकाली का अवतार है, एक महालक्ष्मी का अवतार है, एक महासरस्वती का अवतार है। देखिए, तीनों सब के लिए चाहिए। ज्ञान का संकेत सरस्वती है, संपत्ति का संकेत महालक्ष्मी है और बल का संकेत दुर्गा अथवा काली है। प्रत्येक व्यक्ति को बल चाहिए, ज्ञान चाहिए और ज्ञान चाहिए। एक सुभाषितकार सुंदर ढंग से बताया है, विद्या का, संपत्ति का और शक्ति का सदुपयोग करने वाले भी संसार में हैं, उसका दुरुपयोग करने वाले भी संसार में हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य शक्ति परपीडनाय साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक होता है सज्जन, एक होता है दुर्जन, दुष्टजन। इन तीनों में तीनों शक्तियां होती है। उसका उपयोग जैसे करेगा उससे ये सज्जन है क्या दुर्जन है क्या उससे मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति अपने कमाई विद्या का उपयोग विवाद के लिए खर्च करता है, वितंडवाद के लिए उसका उपयोग करता है, किसी को हराने के लिए उसका उपयोग करता है, खुद को अभिमान करने के लिए मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझसे बढ़कर ज्ञानी संसार में कोई नहीं है, इस प्रकार का दुरहंकार से जो भर जाता है उसका नाम है दुर्जन। कहा गया है विद्या विनयेन शोभते
यदि आपके पास विद्या है तो आपके साथ उसके साथ विनय होना चाहिए, तभी विद्या की शोभा है। अहंकारी व्यक्ति के पास जो विद्या रहती है, विद्या का सदुपयोग नहीं हो सकता। विद्या विवादाय और धनम मदाय। यदि एक व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, न किसी को सत्पात्र में दान करता है, या तो खुद उपयोग करेगा, उसका अभिमान करेगा, मैं एक करोड़पति हूं, मेरे पास 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है, लाख करोड़ है। जिस धन को लेकर के मनुष्य नहीं जा सकता, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। तुम संपत्ति संपादन करने के बाद उसका उपयोग करने की पद्धति बताई गई है। या तो दान करो या तो उपभोग करो। उसका तीसरा गति का है नाश है। यो न भुंक्ते न ददाते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो अभिमान करके संपत्ति संपादन करके करके एक दिन मर जाता है तो ऐसे रह जाएगा, उसका क्या फायदा होगा। इसलिए धनम मदाय, दुष्ट व्यक्ति उस धन के द्वारा मद प्राप्त करता है, अहंकार कर लेता है। खलस्य शक्ति ही परपीडनाय। यदि उसके बाद बौद्धिक शक्ति है, उसके पास एक दैहिक बल है, तो उस बल के द्वारा दूसरों को पीड़ा करता है। अभी संसार में बहुत सारे घटनाएं रोज हम लोग देखते हैं। अपने शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन सज्जन के पास ये 3 शक्तियां रहते, उसका विपरीत हो जाता है। दुर्जन जो है विद्या का वाद विवाद के लिए उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं, ज्ञान देने के लिए उपयोग करता है। जो कष्ट से संपादन किया उसको दान देता है, दूसरों को ज्ञान बढ़ाता है। इसलिए गुरु का क्या महत्व है, गुरु को क्यों हम लोग महत्व देते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों का अज्ञान दूर करके, अभी बसवराज देवर बता रहे थे, गुरु शब्द का एक विलक्षण अर्थ जो है, गु का अर्थ होता है गुणातीत, रू का अर्थ होता है रूपातीत। ऐसे गुणातीत रूपातीत जो परब्रह्म परमात्मा तत्व को शिष्य को जो समझाता है, उसका नाम है गुरु। गुरु अपने गुरु से प्राप्त विद्या को दूसरों को दान देने में, उनके ज्ञान वर्धन में प्रयोग करता है। ज्ञानाय दानाय। यदि उनके पास संपत्ति, सज्जन के पास सत्पात्र में दान करता है, खुद उपयोग करता है, उसके बाद दान भी करता है। और खल जो है पीड़ा के लिए शक्ति का उपयोग करेगा, लेकिन ये दूसरों की रक्षा करने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। इसलिए नवरात्र में देवी की आराधना करके 3 शक्ति को हम लोग पाना है। 3 शक्ति हमारे लिए भी उपयोग है, समाज के लिए उपयोग है। सरस्वती के महासरस्वती की उपासना करके उत्कृष्ट आध्यात्मिक ज्ञान को पाना चाहिए।
और महालक्ष्मी की आराधना करके महालक्ष्मी का ही संपादन करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 रूप बताए। एक है अलक्ष्मी, दूसरी है लक्ष्मी, तीसरी है महालक्ष्मी। अलक्ष्मी का अर्थ होता है जो अन्याय मार्ग से जो संपादित हो जाए, उसका नाम अलक्ष्मी। झूठ बोल करके, लवाड़ करके, चोरी करके जो संपत्ति संपादन कर, वो अलक्ष्मी है। अन्याय मार्ग के द्वारा भी लक्ष्मी आती है, बहुत आ सकती है। वो जाएगी, ऐसे ही जाएगी। अन्याय से आएगी, अन्याय मार्ग में चली जाए, उसका नाम है अलक्ष्मी। दूसरा है लक्ष्मी, उसमें थोड़ा सा दोनों का मिश्रण रहता है। धर्म मार्ग से भी कुछ कमाता है, झूठ बोल करके भी कुछ कमाता है, दोनों मिक्स जो रहता है, उसका नाम लक्ष्मी है। दोनों पैसे वैसे खर्च होते हैं। अन्याय से आया, अन्याय में खर्च होगा। जो धर्म से आया, धर्म मार्ग में खर्च हो जाता है। जो तीसरी महालक्ष्मी है, वो केवल धर्म मार्ग से आती है और धर्म मार्ग में ही खर्च हो जाती है। जो व्यक्ति धर्म मार्ग से धन संपादन करता है, उसके घर में मारपीट, झगड़ा, गाली गलौज नहीं होता है। कोर्ट कचहरी ज्यादा नहीं होते। उनका जीवन शांति से गुजरता है। उनका पैसा उधर उधर खर्च नहीं होगा, अच्छे मार्ग में खर्च हो जाता है। इसलिए इधर उधर से बहुत संग्रह करके बहुत कष्ट लेने की अपेक्षा धर्म मार्ग से थोड़ा कमाई करो, उसी में तो अपना गुजारो। इसलिए नवरात्र में महालक्ष्मी की उपासना करके शुद्ध लक्ष्मी का संपादन करके और सुखी जीवन बिताने के लिए संदेश दिया गया। और साथ ही साथ शरीर में बल संग्रह करो। आपके सामने यदि कोई दूसरे के यदि पीड़ा करता है तो अपने शक्ति का बल का प्रयोग करके उसकी रक्षा में उसका उपयोग करो। जैसे हमारे देश के सैनिक होते हैं, दिन रात तो अपने शक्ति का संचय करते हैं, और जब कभी कोई शत्रु हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, अपने शक्ति का उपयोग करके, कभी कभी अपने प्राण को भी त्याग करके देश की मां की रक्षा करने के लिए शक्ति का सदुपयोग करता है। इस प्रकार इस पवित्र नवरात्रि में, दुर्गा सप्तशती में या देवी भागवत में देवी के 3 रूपों का वर्णन करके देवी ने दुष्टों का संहार करके शिष्टों की रक्षा करते हुए आज के दिन सभी राक्षसों को संहार करके विजय प्राप्त किया करके हम लोग देवी के विजय संकेत के रूप में विजयादशमी को हम लोग मनाते हैं। बहुत से लोग 9 दिन तक उपवास करते हैं। देवी के दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं।
अपने अपने इष्ट मंत्रों का जप करते हैं। हमारे मठ में भी, काशी पीठ में भी बहुत प्राचीन काल से, परंपरा से देवी की आराधना की परंपरा है। महास्वामी जी के तरफ से उनके प्रतिनिधि होकर के गुरुकुल के कोई एक छात्र, क्योंकि महास्वामी जी कभी कभी नवरात्र में काशी में रहते, कभी नहीं भी रहते हैं, लेकिन अनुष्ठान जो है वो निरंतर होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी लोग महास्वामी जी के प्रतिनिधि के रूप में उपवास भी करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पारायण भी करते हैं, और यहाँ होम हवन आदि कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। इस बार हमारे गुरुकुल के छात्र शिवमूर्ति उपवास भी किया है, दुर्गा सप्तशती का पारायण भी किया है। रोज मल्लिकार्जुन शास्त्री के साथ बैठ करके ललिता सहस्त्र नाम पठन पूर्वक कुंकुमार्चना कार्यक्रम भी किया है। यहाँ पढ़ने के लिए आया था विद्यार्थी, पढ़ते पढ़ते वेद विद्या में अच्छी तरह पारंगत भी हो गया, और जिस समय शास्त्री नहीं रहते, शास्त्री का पूरा काम हमारे शिवमूर्ति करता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को विद्या अध्ययन करके उसको सिखाने की क्षमता प्राप्त करना चाहिए। विद्या केवल पढ़ने के लिए नहीं, प्रसंग आने पर उसको पढ़ाने की क्षमता प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो पढ़ते रहे, पढ़ाने नहीं आता है तो उस पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार विजया भगवती ने राक्षसों पर विजय के, उनके लिए विजयादशमी है। उदयभान ने बताया, आज के दिन श्री रामचंद्र ने लंका पर रावण के ऊपर विजय किया। उनके लिए, राम के लिए आज की दशमी विजयादशमी है। अयोध्या आने पर प्रजा ने पूछी, इतने बड़े राक्षस को आपने कैसे मारा? मारा तो राम ही मारा है, लेकिन अपने ऊपर अहंकार नहीं आना चाहिए करके उन्होंने बोला कि मेरे जो गुरु महाराज की कृपा से मैंने उनको मारा। ये भी सही है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, वो व्यक्ति किसी के ऊपर केवल अपने बल से विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जितना भी बड़ा व्यक्ति न क्यों हो, उनको गुरु कृपा की नितांत जरूरत, इसको उन्होंने समाज को समझाया। और आज ही के दिन कौरवों के ऊपर पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, उनके लिए भी आज का दिन विजयादशमी है। ठीक है, पांडवों के लिए विजयादशमी है, श्री रामचंद्र के लिए भी विजयादशमी है, भगवती दुर्गा मां के लिए भी विजयादशमी है, लेकिन हमारी विजयादशमी कैसी होगी? अभी हमारे छात्र ने बताया, भगवान ने हमको 10 इंद्रियां दिया है।
उसमें 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय, और इसके ऊपर एक इंद्रिय, उसका नाम मन है। इन 10 इंद्रियों को जो निरोध करता मतलब देखता नहीं, सुनता नहीं, सूंघता नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, स्पर्श भी कर सकता है, रसास्वादन भी करता है। जब तक शरीर है इन 5 विषयों को भोग करता ही है, लेकिन जो निषिद्ध विषयों का उपभोग नहीं करता, जो शास्त्र विहित, शास्त्र सम्मत विषयों का उपभोग करता है, उसको भी विजयी माना जाता है। जो देखना चाहिए उसी को देखता है, जो सुनना चाहिए उसी को सुनता है, जो सूंघना चाहिए उसी को सूंघता है, जिसको स्पर्श करना चाहिए उसी का स्पर्श करता है, जिस रस का आस्वादन करना चाहिए उसी रस का आस्वादन करता है। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को निषिद्ध विषयों का त्याग करके, इसलिए गीता में भगवान ने कहा, धर्मा विरुद्धो लोकेस्मिन् कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म के अविरोधी विषय है वो धर्म का सम्मान है उसका। इस प्रकार अपने जीवन में अपने 10 इंद्रियों के द्वारा शास्त्र निषिद्ध विषयों का स्पर्श नहीं करते हुए विहित विषयों का योग्य रीति से उपभोग करने पर भी उसको विजयी माना जाता है। इस प्रकार का विजय पाने के लिए हम लोग केवल 9 दिन नहीं चलता। 9 दिन किया, 10वें दिन वैसे स्थिति हो गए तो वो कोई विजय नहीं है। इसलिए हमारे लिए प्रत्येक रात्रि नवरात्रि है, प्रत्येक दिन नवरात्रि का दिन होता है। तो साल में 365 दिन जो होते हैं, रात्रि जो होते हैं, किसी भी दिन निषिद्ध व्यवहार हमसे न हो, इस प्रकार का जीवन भर इसको यदि पालन करते हैं, तब अंतिम समय में जब जाते जाते संभालेंगे तब आपका विजय माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता। इसीलिए हम अपने बल से वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको आराधना करनी पड़ती है। भगवती की आराधना करनी क्यों पड़ती? जैसे रामचंद्र ने कहा, गुरु की कृपा से जैसे मुझे शक्ति मिली, वैसे हम लोग भी अपने आराध्य गुरु पर श्रद्धा करो, अपने इष्ट देव पर उतनी निष्ठा रखो और सदा संतों के सहवास में रहो। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। उदयभान जी संस्कृत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन संस्कृत जानते हैं, क्योंकि बचपन में बहुत छोटे थे, हम भी देखे उनको बहुत छोटेपन में। यहाँ के पढ़ने वाले जो मठाधिपति, उनके साथ वो रहते थे, उनके साथ बैठना, उनके साथ पढ़ना, उनके साथ गंगा स्नान करना। ये जो बाल्यावस्था में जो संस्कार हुआ है
उस समय संस्कृत श्लोकों को जो उन्होंने पाठ किया वो अभी तक उनको काम आता है। इसलिए अपने प्रयत्न के साथ गुरु का आशीर्वाद, इष्ट देव का आशीर्वाद, साथ ही संतों का सहवास के कारण हम अपने जीवन को विजयी बना सकते हैं। इसलिए नवरात्र में अखंड दीप प्रज्वलन करके आराधना करने की जो पद्धति है पूरे देश में हम लोग करते हैं। इतना आराधना करने पर भी ये हाल है। सब छोड़ जाएंगे तो क्या हाल हो सकता है मालूम नहीं है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को नियमों का पालन करके अपने जीवन सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो आज काशी जंगमवाड़ी मठ में नवरात्र का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, फिर भी हमारा चातुर्मास का कार्यक्रम निरंतर चल ही रहा है, पूजा पाठ चल ही रहा है। अभी विगत 4-5 दिनों से हमारे दीर्घकालीन ज्ञान महाकुंभ में अनेक शिवाचार्य आए, विविध विषयों पर विविध भाषाओं के माध्यम से सुंदर ढंग से धर्म संदेश दे रहे हैं। इतना दीर्घकालीन कार्यक्रम किसी भी फेसबुक में हुआ है कि नहीं हुआ है मालूम नहीं है, लेकिन काशी जंगमवाड़ी मठ के फेसबुक के द्वारा 4 मास पर्यंत 24 नवंबर पर्यंत कार्यक्रम निरंतर चलता है। इस ज्ञान कुंभ महा कार्यक्रम में अनेक शिवाचार्य भाग लिए। अभी विगत 4 दिनों से हमारे धारेश्वर महाराज बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने प्रतिपादन किया 5 आचारों के ऊपर। आचार एव सर्वेषाम अलंकाराय कल्प्यते, आचार हीनः पुरुषः लोके भवति निंदितः। श्री सिद्धांत शिखामणि में पंचाचारों के बारे में बताया गया। आचार एव सर्वेषाम अलंकाराय कल्प्यते। हर एक आदमी अलंकार प्रिय होता है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है, कपड़ा भी मैचिंग होना चाहता है, उसके अलावा सोने चांदी के आभूषण भी अलंकार कर लेता है, सुगंध द्रव्यों का भी लेपन करता है। शरीर को सुंदर दिखना चाहिए, अलंकार करता है आदमी। लेकिन बाहर के जितने भी आप अलंकार करते हैं, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, जितने भी अलंकार आभूषण ये धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। लेकिन आचार रूपी जो अलंकार है क्षीण नहीं होता। आचार एव सर्वेषाम अलंकाराय कल्पते। आचार सबसे बड़ा अलंकार है। कौन व्यक्ति सुंदर है? जिसका आचार सुंदर है वही व्यक्ति सुंदर है। अलंकृत व्यक्ति कौन है? जो सोने चांदी का आभूषण शरीर पर लगाया लेकिन अनाचार है तो वो सुंदर नहीं है। इसलिए आचार एव सर्वेषाम अलंकाराय कल्पते। आचार हीनः पुरुषः लोके भवति निंदितः। जो आचारहीन हो जाता सारी दुनिया उसकी निंदा करती है।
इसलिए कहते हैं भगवान जो आचार प्रिय है, सदाचार प्रियो शंभु सदाचारेण पूज्यते। भगवान शिव के लिए आचार प्रिय, सदाचार प्रिय है। हमारे सदाचार के द्वारा उसकी पूजा होती है, उसके अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो पानी से नहलाओ मत नहलाओ, बस बगंद लगाओ मत लगाओ, लेकिन तुम आचारवान व्यक्ति है तो आपके आचार से उसकी पूजा हो जाती, वो संतुष्ट हो जाता है। इसलिए सनातन वीर शैव धर्म में 5 आचारों को महत्व दिया। लिंगाचार, सदाचार, शिवाचार, गणाचार, भृत्याचार। इन 5 आचारों के बारे में संस्कृत श्लोकों के अलावा बहुत सुंदर वो भी छंदों का महाराज ने भरपूर उपयोग किया अपने प्रवचन में। जैसे संस्कृत में अनुष्टुप छंदस का ज्यादा महत्व है, वैसे मराठी में वो भी छंद का बड़ा महत्व है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता को मराठी ओवी छंद में लिखने के कारण संपूर्ण महाराष्ट्र में उसका प्रचार हो गया। संस्कृत भगवत गीता का पढ़ने वाले महाराष्ट्र में बहुत कम लोग हैं, लेकिन वही जो है ज्ञानेश्वर महाराज ने वो भी छंद में जब लिखा, वो ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वैसे डॉक्टर सेदे पसारकर सिद्धांत शिखामणि जो संस्कृत अनुष्टुप छंदस में ग्रंथ था, उसको बहुत सुंदर ढंग से वो भी छंद में लिखने के बाद हमारे ख्याल से पहले मराठी अर्थ के साथ सिद्धांत शिखामणि का हम लोग जो प्रकाशन करके लोगों देते थे, हजारों के संख्या में जाता था, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वही वो भी छंद में आया तो लाखों लाखों संख्या में लोगों तक ग्रंथ पहुंच गया। आज संपूर्ण महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति के घर में वो भी छंद का सिद्धांत शिखामणि तत्वामृत ग्रंथ का प्रतिदिन लोग पारायण करते हैं। अभी अभी महाराष्ट्र में नागपुर परिसर के बहुत से महिलाएं सिद्धांत शिखामणि का निरंतर पारायण चालू है। प्रतिदिन एक पारायण, प्रतिदिन 21 पारायण होता, प्रतिदिन 21 पारायण करते हैं। हमारे ख्याल से दिसंबर पहले सप्ताह में कम से कम 500 से अधिक महिलाएं जो सिद्धांत शिखामणि ओवी का पारायण कर रहे हैं, उसका अंतिम पारायण काशी में आकर के करने वाले, अर्थात मराठी भाषा में प्रमाण के रूप में उपयोग करने वाले जो पद्य होगा, यदि वो भी छंद में रहता है तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अभंग में रूप में, वो भी छंद में। तो हमने सुना है धारेश्वर महाराज जी अपने गुरु मल्लिकार्जुन शिवाचार्य के द्वारा लिखित वो भी छंद के पंचाचारों का इतना सुंदर उनका उदाहरण दे करके बताते रहे।
महाराज जी का प्रवचन का मतलब हावड़ा एक्सप्रेस जैसे रहता है उनका प्रवचन। बहुत फास्ट प्रवचन करते हैं, उतना जल्दी जल्दी उनके पीछे सुनने वालों को भागना पड़ता है। मराठी लोगों के लिए ठीक है, जो मराठी थोड़ा थोड़ा जानने वालों के लिए थोड़ा कठिनाई होती है, फिर भी अत्यंत मनोयोग से श्रद्धा से उन्होंने इस धर्म संदेश में भाग लिया। और जिन आचारों के कारण वीर शवों की महत्ता है, उसको कहते हैं पंच प्राण है। शरीर में प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, प्राण है तो सब कुछ है। वैसे पंच आचार जो है वीर शव के पंच प्राण माने जाते हैं। ऐसे पंच प्राण रूपी पंचाचारों के बारे में धारेश्वर महाराज ने जो समझा है, इसके लिए उनको अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के दिन शमी की पूजा की जाती है। अभी इस धर्म सभा में उसका उपयोग किया, शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशिनी। शमी जो पत्ता है, इसको हम लोग सुवर्ण बताते हैं, सुवर्ण। शमी को सुवर्ण नाम से हम लोग आदान प्रदान करते हैं। यहाँ के लोगों को उतना मालूम नहीं है। दक्षिण भारत में आज के दिन शाम को शमी वृक्ष की पूजा करके शमी पत्ता काट करके उसको पूजा करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शमी पत्ता प्रदान करता है, वो इनको देता है। बोलते हैं शमी रूपी सुवर्ण को लीजिए और आप सुखी हो जाइए, ऐसे एक परंपरा। ये हरी पत्ते को सुवर्ण शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। वैसे तो प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए, जो भी हरी पत्ते होते हैं, जिस किसका भी वृक्ष का हरा पत्ता जो होता है, वो सुवर्ण से भी कीमती होता है। सुवर्ण से भी वो कीमती होता है। सुवर्ण है नहीं है तो भी हमारी जिंदगी चल सकती है। बिना सुवर्ण का जिंदगी रुकता नहीं। बहुत से गरीब लोग होते, उनके अंग में कोई सुवर्ण नहीं रहता, फिर उनकी जिंदगी चलती है। लेकिन इस प्रपंच से सुवर्ण गायब हो जाए तो भी चलता है, लेकिन हरी पत्ती नहीं रहेगी तो किसी का जिंदगी नहीं बच सकता। हरी पत्ता हमको क्या देता है? हरी पत्ता हमको प्राण देता है, ऑक्सीजन देता है, प्राण वायु प्रदान करता है। हम लोग जीते हैं प्राण वायु से ही जीते हैं, सोने से नहीं जीते, हरी पत्ते से हम लोग जीते हैं। प्राण वायु, प्राण जाते समय आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है, सोने के आभूषण नहीं आते। सोने से जीवन नहीं बचता, ऑक्सीजन से जीवन बचता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने आज के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने के बहाने ये बताया कि ये सोने से भी बढ़कर है, इसकी रक्षा करो।
और हर एक व्यक्ति को समझाओ, इसको रक्षा करो, तुम्हारा जिंदगी बचाओ, दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए काम आएगा। इस प्रकार हम लोग सेमी वृक्ष की पूजा किया, भगवान को अर्पण हम लोग किए। अभी आदान प्रदान बाकी है। अभी आशीर्वचन के बाद आरती हुई, उसके बाद सेमी सुवर्ण का आदान प्रदान भी संपन्न होगा। इस प्रकार विजयादशमी का कार्यक्रम काशी जंगमवाड़ी मठ में, यद्यपि बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण कर नहीं सकते, फिर भी इसमें सहभाग लेने के लिए किसी का रोक टोक नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में बैठ करके भी हमारे साथ संपर्क कर सकते, ऐसी व्यवस्था हो जाने के कारण फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। नवंबर 24 तारीख पर्यंत जो धर्म संदेश कार्यक्रम है, उसमें सब लोग, आप लोग इसका लाभ उठाएं। इस नवरात्र के पर्व काल पर हमारे मठ के विद्यार्थी शिवमूर्ति, जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में उपवास पारायण किया है, उनको विश्वाराध्य के रक्षा कवच उनको प्रदान करेंगे। वो आकर के आशीर्वाद लें। साथ ही साथ हमारे उदयबान सिंह हमारे मठ के हर एक कार्यक्रम में आकर के अपना योगदान देते रहते हैं। उनको भी आज के पवित्र पर्व काल में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर बैडगी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में बहुत ही मशहूर वैद्य है, हमको या हमारे मठ के किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य की कोई समस्या रहेगी, हम तुरंत बैडगी डॉक्टर को बताते हैं। कितना भी दूर रहेंगे, 5 मिनट में उपस्थित हो करके वो सेवा करते हैं। अभी जो वैक्सीनेशन का जो प्रसंग चल रहा था, उस समय हमारा और हमारे सभी छात्रों का, सभी कर्मचारियों का, मठ के प्रत्येक सदस्य को अपने निगरानी में ले जा करके उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वैक्सीनेशन कराया है। इसलिए हम सब लोग सुरक्षित हैं। इसलिए मठ के समस्त विद्यार्थियों के स्वास्थ्य रक्षा करने वाले डॉक्टर बैडगी दंपति भी आकर के मंगल आशीर्वाद लेंगे। उनके 2 संतान, एक पुत्री एक पुत्र, दोनों है, बहुत संस्कार संपन्न है। जब भी मठ में आते हैं तो उनसे पूछते गले में लिंग है कि नहीं, तो हमारे डर के कारण वो पूजा भी करते हैं। और डॉक्टर दंपति अच्छे ढंग से बच्चों को संभाल रहे हैं। उनको और सभी यात्रियों को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुए अपना आशीर्वचन पूर्ण कर, इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सेमी का परस्पर आदान प्रदान समारोह होगा। और आज विजयादशमी के उपलक्ष्य में धारेश्वर महाराज को यहीं से सुवर्ण प्रदान करते हैं, सेमी सुवर्ण, और हमारे दैवड़कर महाराज जी को और उनके 2 शिष्य बहुत सुंदर ढंग से प्रतिदिन वेद घोष करते हैं।
ऐसे बाल मुकुंदों को और इस फेसबुक के माध्यम से जो जो लोग भी भाग ले सबको सुवर्ण का मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। जय मंगलम काशी जय हर नमः अन्नपूर्णा पार्वती विशालाक्षी पतये समेत शिव हर हर विश्वनाथ महादेव हर। भगवान की श्रीमज्जगद्गुरु जय। हर पंचाचार्य हर महाराज की महादेव। जय। जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। ओम विश्वपालिनी ध्रुवन्ते जगदम्बे राजा माता वरुणो की जय। ध्रुवन्ते वो हर हर बृहस्पतिः महादेव। ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी संपूर्ण कृपाशीर्वाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। इधे जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। सब लोग उपस्थिति हो जाए। ओम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादेवेजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरणेते बोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिपोतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिंगसंगाय मंगलम। भवमङ्गलांगाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं प्रतपापवृन्दं वाराणसेनाथमना
विश्वनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के श्रीमद्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के श्रीमद्जगद्गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के श्रीमद्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। समस्त साधु संत महाराजों के जय। मानव धर्म के जयवागले मानव धर्म के जयवागले धर्मದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ವಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव।